नमस्कार दर्शकों, बात आज की चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं निपुण भार्गव और पेश है आज की सच्ची बात पक्की बात। विधायक बधेल और महापौर हाड़ा के बीच चल रही खींचतान आई सड़क पर, दोनों तरफ से समर्थकों का आरोपी हमला। गोगा नवमी पर निकाली गई भव्य शोभा यात्रा, सुभाष उद्यान में मेले का हुआ आयोजन। ट्रेन रद्द होने के कारण यात्रियों को परेशानी, स्टेशन पर किया हंगामा। पीसांगन में आपसी मारपीट को लेकर तनाव, समुदाय विशेष के हमले का विरोध। हर पार्षद को अपने वार्डों में विकास कार्य के लिए 25 लाख रुपए आवंटित, मेयर हाड़ा ने की घोषणा। ऐसा स्कूल तलाश रहा हूं जहां बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहां इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर। ये है मिस्टर जीले और ये है मिस्टर डीले। हेलमेट पहन। वहाँ डीले बोले, अरे यार, यहाँ जीले हर मोड़ पर है तैयार। टेक मी टू द नियरेस्ट पेट्रोल पंप। ये बन गए कूल भुलैया। जीले जाने गली गलियां। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जब लाइफ में रहना हो आगे तो कनेक्टेड रहना है जरूरी। टीवीएस जुपिटर विद स्मार्ट कनेक्ट, वॉइस असिस्ट, टर्न बाय टर्न नेविगेशन और कॉल एंड एसएमएस अलर्ट्स के साथ कनेक्टेड रहिएगा तो फायदे में रहिएगा। टीवीएस जुपिटर, ज्यादा का फायदा। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। और अब शुरू करते हैं बातों का बेहतरीन सफर। अजमेर नगर निगम द्वारा जन्माष्टमी के मौके पर अजमेर दक्षिण की विधायक अनीता बधेल को आमंत्रित नहीं किए जाने का मामला अब लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। नगर निगम की मेयर बृजलता हाड़ा ने बात आज की चैनल से बातचीत करते हुए कहा कि जन्माष्टमी पर्व के मौके पर निगम द्वारा
किए जाने वाले कार्यक्रम में इस बार उन्होंने टेलीफोन पर ही सभी जनप्रतिनिधियों और निगम के पार्षदों को सूचना देकर आमंत्रित किया था, लेकिन अजमेर दक्षिण विधायक अनीता बदेल का मोबाइल बंद आने के चलते वह उनको सूचना टेलीफोन पर नहीं दे पाई थी। इतना ही नहीं, निगम मेयर ने कहा कि उन्होंने अपने एक प्रतिनिधि को अनीता बदेल के घर पर भी भेजा था, लेकिन वहां पर भी अनीता बदेल के द्वारा मेयर द्वारा भेजे गए प्रतिनिधि के साथ गलत व्यवहार करके वापस भेज दिया गया। लेकिन अगर फिर भी अनीता बदेल मेयर द्वारा आमंत्रित नहीं करने की बात कह रही है तो वह पूरी तरह से झूठ है। वहीं मेयर से जब जन्माष्टमी पर्व के मौके पर पार्षदों द्वारा किए गए हंगामे के विषय पर बातचीत की गई तो उनका कहना था कि यह योजनाबद्ध तरीके से सोची समझी रणनीति के तहत किया गया था। इतना ही नहीं, इस घटना के बाद कई पार्षदों ने उनसे व्यक्तिगत रूप से इस पूरे मामले पर माफी भी मांगी है, जिनका उनके पास सबूत भी है। तो 3-4 कार्यक्रम हुए थे, उसमें क्या अपना दक्षिण विधायक को बुलाया नहीं था क्या कार्यक्रम में? देखिए, जब से मैं महापौर बनी, जब से जो भी निगम में कार्यक्रम होते हैं उस कार्यक्रम में विधायिका को बुलाती हूँ मैं, हर बार सूचना जाती है हर कार्यक्रम की। अब वो नहीं आती है तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। और अभी तक भी जितने भी प्रोग्राम करें सब में बुलाया है। अब ये कहती है मुझे बुलाया नहीं, तो ये क्यों बोल रही है मुझे नहीं पता। सारे कार्यक्रम में सूचना दी जाती है और बुलाया जाता है। कल देख लीजिए, अब जन्माष्टमी का प्रोग्राम था, वहाँ पार्षदों को भेज दिया वहाँ विरोध करने के लिए। भाई तुम पार्षदों को झूठ बोल के क्यों भेज रहे हो? मेरे से बात नहीं हुई क्योंकि कल देवनाथ जी वहाँ थे। और सही बात तो ये, देवनाथ जी की बेइज्जती कराने के लिए उन्हें सही उसी समय भेजा पार्षदों को विरोध करने के लिए। विरोध करना था तो आप आ जाते मेरे पास, कल सुबह आ जाते, उसी वक्त ही क्यों आए विरोध करने? और ये जो बोलती है कि मेरे को बुलाया नहीं जाता, ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं जिसमें नहीं बुलाया है। नगर निगम के जो महाकुंभ का खेल का था, नगर यहाँ पर जो स्टेडियम के अंदर टूर्नामेंट, उसमें भी उनको इन्वाइट नहीं किया था शायद। देखो, वो तो नीरज जी ने संभाला था और उन्हीं का ही काम था बुलाने का। जिसको भी बुलाना था उन्होंने बुलाया, मेरा इसमें कोई रोल नहीं था। और ऐसा हो नहीं सकता कि बुलाया नहीं हो, वो सबको बुलाते हैं, वो किसी को नहीं छोड़ते कि भाई इनको नहीं बुलाना या उसको नहीं बुलाना। उन्होंने सबको बुलाया और इनको भी बुलाया होगा। नहीं, देखो, ये तो निमंत्रण पत्र तो हमने किसी को भी नहीं भेजा, मैं बताऊँ आपको। सबको मैंने फ़ोन पर ही कॉल करा, जो अपने कलेक्टर वगैरह इनको, और बाकी जो हमारे अधिकारियों ने कर दिया था। तो फिर इसमें निमंत्रण पत्र की क्या ज़रूरत है? ज़्यादातर तो मैं सबको, भागीरथ जी चौधरी जो अपने सांसद है उनसे बड़े तो कोई नहीं है ना, उनको मैंने फ़ोन किया। तो जब फ़ोन पे ही सारी बात हुई तो फिर पत्र की बात कहाँ से आ गई? वहीं उनके द्वारा दिए गए इस बयान के बाद आज भाजपा के पार्षद देवेंद्र शेखावत और भाजपा के मंडल अध्यक्ष मोहन लालवानी ने पत्रकार वार्ता आयोजित करके इस मामले पर मेयर पर ही कटाक्ष करते हुए कहा कि मेयर ने जिस तरह से यह बयान दिया है कि भाजपा पार्षदों ने इस घटनाक्रम में उनसे माफी मांगी है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है और मेयर बिल्कुल झूठ बोल रही हैं। अब मैं मीडिया के सामने इस बात के लिए माफ़ी मांगता हूँ। मीडिया के सामने उन्होंने कहा ना मीडिया से बात करके तो मैं इस मीडिया के सामने इस बात की माफ़ी मांगता हूँ कि मैंने उनसे कोई माफ़ी नहीं मांगी और आपको जो कहा गया है गलत तथ्यों के साथ किया गया था, इस बात की मैं मीडिया के सामने माफ़ी मांगता हूँ कि मैंने माननीय मेयर साहब से कोई माफ़ी नहीं मांगी। उन्होंने अपनी मर्जी से ऐसा कुछ कहा है? मैं कह रहा हूँ ना, उन्होंने तो ये भी कहा कि पार्षद उठ के आ जाते हैं। घटित हुआ है और मेयर साहिबा ने जो कल स्टेटमेंट दिया है आपके माध्यम से, उसमें उन्होंने जो माफ़ीनामा बोला था ना, उसके बारे में मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ। मेरा उनसे, वो जब से मेयर बनी है तो समझो 5 से 6 बार से ज़्यादा मेरा उनसे कभी मिलना नहीं हुआ है। और लास्ट बार जो उनसे मिला हूँ मैं 31/1/2024 को मैं उनको एक लेटर दे के आया था अजय नगर में लोहार बस्ती के डिपो को हटाने के चक्कर में, जिसके लिए दूसरे वार्ड की प्रतिनिधि द्रौपदी कोहली भी मेरे वार्ड में आई थी 2 दिन पहले। तो कल मैंने उसके संबंध में न तो मेयर से कल घर पे भी कोई मुलाकात हुई, मैं भी गया ही नहीं, और न ही नगर निगम में भी गया। तो ऐसा कोई उनसे मेरा नहीं है। जो उन्होंने गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है ना, वो बिल्कुल उसका मैं घोर आपके माध्यम से विरोध करता हूं। भाजपा में हुई इस अंतरकलह के बाद भाजपा संगठन हाशिए पर आ गया है और शहर में भाजपा में एक बार फिर से हो रही अंतरकलह की चर्चा जोरों पर है। वहीं इस घटना के बाद जब भाजपा के शहर अध्यक्ष रमेश सोनी से हमने इस मुद्दे पर बात की तो उनका कहना है कि इस पूरे मामले पर प्रशासन की गलती है, क्योंकि भाजपा सरकार में चुने गए सभी जनप्रतिनिधि एक समान है। ऐसे में जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा करना ठीक नहीं है। अजमेर में हुई जन्माष्टमी के मौके पर इस घटना के बाद रमेश सोनी ने
आला कमान को इस मामले की सूचना देकर इस मामले में ठोस कदम उठाने की मांग की है। साथ ही उनके दिए गए बयान के अनुसार निगम में भी आने वाले समय में अब ऐसी व्यवस्था की जा रही है जिसमें जब भी कोई कार्यक्रम निगम के द्वारा आयोजित किया जाएगा उसमें अजमेर के सभी जनप्रतिनिधियों को ससम्मान बुलाने के लिए एक अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। देखिए, मेरे संज्ञान में ये विषय आया है कि नगर निगम के जन्माष्टमी के इस पर्व पर माननीय हमारे दक्षिण के विधायक अनीता जी बघेल को नगर निगम प्रशासन द्वारा आमंत्रित नहीं किया गया। इस संदर्भ में मेरी जो वहाँ के तत्कालीन हमारे कुछ मंडल के पदाधिकारी हैं और जो हमारे पार्षद हैं उनका फ़ोन भी मेरे पास आया था और उन्होंने अपनी इस बात की पीड़ा हमारे समक्ष रखी और उसके बाद उन्होंने जन्माष्टमी के इस उपलक्ष्य में जो कार्यक्रम वहाँ पर रीजनल चौपाटी पर आयोजित हुआ वहाँ जाकर अपनी बात माननीय कलेक्टर महोदय के सामने और आयुक्त के सामने रखी और उन्होंने इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया कि चूंकि वो जनता के जनप्रतिनिधि और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसलिए यदि कहीं कोई प्रशासनिक नाकामी रही है तो उसको अवगत अधिकारियों को कराना उनका कर्तव्य है। तो निश्चित रूप से मैं इस बात से तो सहमत हूँ कि यदि इस प्रकार की कोई घटना वहाँ पर हुई है और माननीय जिस प्रकार से वर्तमान के अंदर मैंने भी इस बात का अनुभव किया और इस बात का संज्ञान मैं भी लेना चाहूँगा कि भाजपा की सरकार जब से बनी है और प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से जिस प्रकार से जो प्रशासनिक कार्यक्रम होते हैं उसमें जिस प्रकार से जनप्रतिनिधियों को उचित माध्यम से बुलाना चाहिए या पार्टी के जो कैडर बेस पदाधिकारी जिनको आमंत्रित किया जाना चाहिए वो अभी वर्तमान में नहीं दिख रहा। तो निश्चित रूप से इस बात के लिए मैं भी पत्र माननीय जिला कलेक्टर को और आयुक्त महोदय को लिखने वाला हूँ कि हमारे जो जितने भी जनप्रतिनिधि हैं और जो हमारे पार्टी का कैडर बेस हमारा जो पदाधिकारी हैं उनको विधिवत रूप से उचित माध्यम से कार्यक्रमों में आमंत्रित किया जाए। तो निश्चित रूप से जिस प्रकार की पूरी घटनाक्रम हुआ है मैंने हमारे प्रदेश के पदाधिकारियों को इस बारे में अवगत कराया है और उनसे बातचीत करते हुए इसका एक उचित समाधान हम निकालने का प्रयास करेंगे। इस पूरे घटनाक्रम के मामले में कल दिए बयान के बाद जब आज हमने निगम मेयर बृजलता हाड़ा से दोबारा बातचीत की तो उन्होंने दो टूक शब्दों में कह दिया कि उनको जो कहना था वह कल कह चुकी हैं। अब आज ऐसे में पार्षद चाहे कुछ भी कहें उनको इस बात से कोई मतलब नहीं है और अब वे इस बात को यहीं खत्म करना चाहती हैं। अरे मैं भी पार्षद लोग कुछ मना कर रहे हैं कि कोई माफ़ी नहीं मांगी उन्होंने, इस बात को लेकर के कोई चर्चा चल रही है, क्या बात सही है? देखो, मेरे को जो बोलना था वो मैंने बोल दिया। अब ये अपनी सफाई पेश करें तो करते रहे, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। जो था बात जो थी वो मैंने सब बता दी और सब कह दिया। तो ये सफाई पेश करें या कुछ भी करें मुझे कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है और मैं इस टॉपिक को यहीं ख़त्म करना चाहती हूँ। मुझे कोई मतलब नहीं इन चीज़ों से। तो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में भी कोई सूचना हुई थी क्या आपके पास? नहीं, मुझे कोई सूचना नहीं है इसकी। ठीक है। गोगा नवमी के त्योहार का हिंदू धर्म में खास महत्व है। इस दिन गोगा देव जी की पूजा पूरे विधि विधान के साथ की जाती है। ये पर्व भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि के दिन मनाया जाता है। ये पर्व वाल्मीकि समाज के लोग द्वारा खास तौर पर मनाया जाता है। गोगा नवमी के पर्व पर हर साल राजस्थान के गोगा मेड़ी में मेला लगता है और अजमेर में 1806 से इस मेले का आयोजन किया जा रहा है। कल सैकड़ों की संख्या में गोगा स्वामी के भक्तों ने भव्य शोभा यात्रा निकाली जो गांधी भवन चौराहे से शुरू हुई और शहर के मुख्य मार्गों से होती हुई सुभाष उद्यान पहुंची, जहां पर भव्य मेले का आयोजन किया गया। मेले में राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, अजमेर दक्षिण विधायक अनीता बघेल, शहर अध्यक्ष रमेश सोनी, महापौर बृजलता हाड़ा, उप महापौर नीरज जैन सहित शहर के गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। आपको बता दें कि गोगा देव जी को लेकर ऐसी भी मान्यता है कि गोगा देव जी की सच्चे मन से पूजा करने से साधक को संतान सुख की प्राप्ति होती है। नवमी पर श्री गोगा देव जी के निशान छड़ियों की शोभा यात्रा गांधी भवन से रवाना होकर जीपीओ मार्ग से शुरू होकर चूड़ी बाजार, गोल प्याव, नया बाजार, चौपड़ होते हुए आगरा गेट से सोरी जी की नसिया होते हुए फंवारा चौराया महावीर सर्किल पर पहुंचकर गोगा मेड़ी सुभाष उद्यान में मेले में परिवर्तित होगी। जहां कितने इसमें निशान आ रहे हैं आज गोगा जी के निशान अजमेर शहर से भिन्न भिन्न बस्तियों से वाल्मीकि समाज के भक्त, गवैये, निशान उठाने वाले घोड़े, सभी 19 निशान मेले में शरीक होंगे। जो मेले में शरीक निशान होंगे वो घूघरा, फूस की कोठी, कालू की ढाणी
आम का तालाब, जेपी नगर, भगवानगंज, भजनगंज, नगरा, चंद्रवरदाई नगर, फरीदाबाद। ये कितने दिन पहले तैयारी चालू हो जाती है वैसे? निशान की तैयारियां 1.25 महीने पहले होती है। जो सावन मास की नाग पंचमी को गोगा जी के निशान तीर यानी कि उठाए जाते हैं, उस दिन से पूजा अर्चना चालू। कितना प्राचीन मंदिर है आपके यहाँ पे? ये हमारा मंदिर जो है, यहाँ पर इस मंदिर की स्थापना तो 1984 में नगर परिषद की तरफ से यहाँ अनुमति दी गई, तो ये मंदिर निर्माण हुआ। अजमेर में जो पहले मंदिर गोगा जी के जो मेले भरते आए हैं, वो 1806 से आरंभ है ये। तो हमारे जो पूर्वज थे, उन्होंने इसको प्रथम पड़ाव के मैदान में मेला भराया, उसके बाद चमार घाटी पर, और 1984 से वहाँ एक दुर्घटना हो जाने के कारण एक बच्चे का जो है टैक्सी से मेले में दुकानें उकानें सज चुकी है, पूरा मार्केट तैयार हो चुका है, मार्केट यहाँ तैयार हो चुका है। स्वागत में आज अतिथियों में कौन कौन आ रहे हैं आज? आज के अतिथियों में हमारे विधानसभा अध्यक्ष सम्मानीय वासुदेव जी देवनानी साहब, श्री अनीता जी बधेल विधायक, श्री महापौर श्रीमती ब्रजलता जी हाडा, उप महापौर नीरज जी जैन, सम्मानीय डॉक्टर गोपाल जी बाहेती पूर्व विधायक, राजकुमार जी जयपाल पूर्व विधायक, कांग्रेस कमेटी के सदस्य हेमंत जी भाटी, श्री बीजेपी के जिला अध्यक्ष रमेश जी सोनी, और हमारे पार्षद वाल्मीकि समाज के पार्षद, अन्य सभी नगर परिषद के पार्षद समारोह में आमंत्रित हैं। वाल्मीकि समाज के गणमान्य चौधरी, पटेल, साधु, संत, महात्मा और वाल्मीकि समाज के अलावा भी इस मेले में 15,000 से 20,000 जन समूह इकट्ठा होता है, क्योंकि गोगा देव जी लोक देवता सभी के गण जो है पूजनीय हैं, और गोगा देव जी को सातों ही कौम 36 कौम इसको मानती है गोगा जी को। इसलिए यहाँ सभी गोगा जी के महापर्व जन्म उत्सव पर जितने भी श्रद्धालु सभी समाज के जो पधार रहे हैं, हम लोक देवता गोगा मेड़ी की तरफ से सबका आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद देते हैं। आचार्य रामस्वरूप पंवार, अध्यक्ष लोक देवता गोगा मेड़ी अजमेर। गुजरात के वडोदरा में तेज बारिश के चलते जयपुर से मुंबई जाने वाली ट्रेन को आंशिक रूप से रद्द कर दिया गया, जिसके कारण यात्रियों ने प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर जमकर हंगामा किया और टिकट काउंटर पर रिफंड के लिए यात्रियों की लंबी कतार लग गई। हम लोग अजमेर स्टेशन पे खड़े हैं। हम लोग जयपुर गाड़ी नंबर 09723 से चढ़े थे, जयपुर से बांद्रा जाने के लिए। यहाँ पे पार्शियली ट्रेन कैंसिल कर दी गई है। रीज़न बताया जा रहा है कि वडोदरा में बारिश की वजह से ट्रैक्स वगैरह में प्रॉब्लम है कुछ, इस वजह से ये ट्रेन कैंसिल करके रिटर्न जयपुर जा रही है। हमारी अथॉरिटी से बात चल रही है कि क्या कंसर्न है, हमें क्या प्रॉब्लम, हमारी क्या प्रॉब्लम्स, ये जो हमें प्रॉब्लम्स आ रही है कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, अभी बातचीत चल रही है इन लोगों से। चला हूँ, उसके बाद यहाँ पे परेशानी हो रही है, फिर यहाँ पे लाइन पे लगो, वहाँ पे 1 घंटा लाइन में लगा, उसके बाद बोलते हैं यहाँ पे जाओ 1 लाइन में लगो। हम लोग जाएं तो कहाँ जाएं? क्या काउंटर बंद पड़ा है? काउंटर भी बंद पड़ा, और जहाँ पे खड़े हो जाओ वहीं पे बोलते हैं कि अभी रुक जाओ, अभी इनसे बात करो, की व्यवस्था करेंगे, अलग काउंटर बनाएंगे आप लोगों तो जाएं तो कहाँ जाएं? हम लोगों को पैसा कौन रिटर्न करेगा, या हम लोगों को सुविधा कौन देगा? कहाँ पे जाना था आपको? हमको जाना है अहमदाबाद। तो क्या हुआ, टिकट रद्द हो गई वापस? टिकट वापस कर दे, मेरा पैसा दे दे। तो करें तो क्या करें, हम लोग क्या करें, कहाँ जाएं? वापस रिटर्न क्यों कर रहे हैं, क्या कराना? ट्रेन कैंसिल कर दिए हैं। अच्छा, ट्रेन रोक दिए हैं, ट्रेन कैंसिल कर दिए हैं, जाएं तो कहाँ जाएं हम लोग? यहाँ काहे के लिए आए थे आप, घूमने के लिए? नहीं, यहाँ कहाँ घूम रहे हैं, हमको तो यहाँ पे रास्ते में रोक के बिठा दिए हैं, ट्रेन बंद कर दिए, ट्रेन रोक दिए, तो अब हम जाएं तो कहाँ जाएं? ये काउंटर पे जाओ, वो काउंटर पे जाओ, कौन से काउंटर पे जाऊँ? कौन बताएगा हम लोग को, कौन बताएगा? आपका नाम बता। मेरा नाम रईस है, मोहम्मद रईस। ठीक, कहाँ से? मैं जयपुर से चला हूँ। ठीक है। समस्या ये है कि जो अरावली एक्सप्रेस थी उसको इमीडिएटली कैंसिल कर दिया गया, और मेरे को मुंबई जाना था, मेरे को फैमिली के साथ में हूँ, टूर पे जा रहा था, लेकिन
ट्रेन को कैंसिल करने की वजह से अजमेर से हम यहाँ पे ना तो दूसरी ट्रेन पकड़ पा रहे हैं और ना ये पैसा रिफंड कर रहे हैं। रिफंड करने के लिए बता रहे हैं कि हमें दूसरा काउंटर व्यवस्था करनी पड़ेगी, आपको अलग से कैश की व्यवस्था करनी पड़ेगी, आपको वेट करना है। और बोला वेट नहीं करते आप जा सकते हो। अब हम मेरी फैमिली वहाँ पे प्लेटफॉर्म पे बैठी हुई है, बच्चे बैठे हुए हैं, मैं यहाँ पे काउंटर पे व्यवस्था कर रहा हूँ। कितनी ट्रेनें रद्द हो चुकी है आपको नजर में? अभी तो इतना तो मेरे को नहीं पता, लेकिन हमारी ट्रेन का कैंसिलेशन का मेरे को मैसेज आया था। आपको कहाँ जाना था? मेरे को मुंबई जाना था। मुंबई जाना था? हाँ। यहाँ पे क्या घूमने के लिए आए थे आप? ना यहाँ नहीं, मुंबई घूमने के लिए जा रहा था। अच्छा, तो यहाँ अजमेर अटक गए? अजमेर अटक गए क्योंकि अजमेर से ट्रेन कैंसिल कर दी गई। आगे कोई ना कोई मेरे पास सुविधा है ना क्या, मेरे को रिटर्न जाना, लेकिन अब मेरे को पैसा भी रिफंड नहीं कर रहे। टिकट रिटर्न हो गया आपका? टिकट कैंसिल नहीं हुआ। क्यों, क्या हुआ, क्या करा? टिकट कैंसिल के लिए मेरा काउंटर टिकट था और ये बता रहे हैं कि आपके लिए अलग से काउंटर की व्यवस्था करनी पड़ेगी, अलग से कैश की व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो आप काउंटर पे आए, क्या रहा अभी? काउंटर पे अभी तक इन्होंने ना तो अलग से काउंटर की व्यवस्था की है और ना ही पैसे की, और ना ये बता रहे कि कितना टाइम लगेगा। अभी घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे कितना लगता है ये ना ये भी बता रहे हैं। पब्लिक भी बहुत परेशान हो रही है। पब्लिक बहुत परेशान है, यहाँ पे लाइन लगी है, 100-150 की भीड़ है यहाँ पे, पूरी पब्लिक परेशान है। पिसांगन थाना क्षेत्र में समुदाय विशेष के युवकों द्वारा एक युवक पर हमला करने के मामले में पुलिस द्वारा अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं किए जाने के बाद पीड़ित के परिवारजनों ने आज पिसांगन थाना अधिकारी चरण सिंह से इस मामले में आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की। जानकारी के अनुसार रुपए के लेन देन को लेकर पिसांगन थाना क्षेत्र में अभिषेक राजपुरोहित का झगड़ा गाँव के ही रहने वाले कुछ समुदाय विशेष के युवकों से हो गया था, जिसके बाद विवाद इतना बढ़ गया कि दिन दहाड़े बीच सड़क पर जबरदस्त मारपीट शुरू हो गई, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं इस घटना के बाद क्षेत्र में तनाव का माहौल पैदा हो गया है। अभिषेक के बड़े भाई अमित ने पिसांगन थाना अधिकारी चरण सिंह को एक लिखित शिकायत देकर आरोपी शाहरुख, अरबाज, हैदर, सरफराज, समीर और सद्दाम के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। महापौर ब्रिजलता हाड़ा ने आज सभी पार्षदों को विकास कार्य कराने हेतु 25 लाख रुपए आवंटित करने की घोषणा की। उन्होंने बताया कि बारिश के कारण अभी तक विकास कार्यों के लिए बजट की घोषणा नहीं की गई थी, इसलिए आगामी 1 तारीख के बाद शहर के सभी पार्षदों को रुपए आवंटित कर दिए जाएंगे। देखिए, इस बार जो है मैंने 25 लाख का बजट पास किया है, तो इसमें सभी पार्षदों को बोल दिया कि भाई 1 तारीख के बाद आप जो JN होते हैं उनसे अपना जो एस्टिमेट करा लें 25 लाख का, तो उसका काम हम शुरू कराएंगे विकास कार्य, क्योंकि बारिश की वजह से रोका हुआ था। तो अब सितंबर में बारिश बंद हो जाएगी तो फिर ये काम शुरू करवाएंगे। तो 25 लाख का काम जो है उसकी मैंने आज घोषणा कर दी है। सभी पार्षदों को मिलेगा? सभी पार्षदों को मिलेगा, सभी पार्षद। किस तरह के वार्ड में विकास करा सकते हैं पार्षद? सड़क नाली आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है वो आप पूरा करो ना। ये आके यहाँ बोलते जनरल हमारा ये करवा दो, वो करवा दो, तो 25 लाख दे दिए मैंने। तो आपकी सड़कें बनवानी है, नाली बनवानी, जो भी करवाना आप करवाओ। बारिश की वजह से रुके हुए थे आप? बारिश की वजह से रुके हुए थे, और बारिश खत्म हो जाएगी 1 सितंबर से, तो जब तक वो एस्टिमेट वगैरह होगा तो और भी ठीक हो जाएगा मौसम। और भी बढ़ाने का प्रस्ताव है आगे और भी बढ़ाओगे मैम? अभी तो 25 लाख हो जाए, फिर बाद में, और अभी तो नहीं, पर अभी तो ये हो जाए उसके बाद। ठीक है। बातों को देते हैं हम छोटा सा विराम, जल्दी मिलता है एक नए सफर पर। ये ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट A ब्लॉक, पंचशील, अजमेर। ये है मिस्टर जीले और ये है मिस्टर डीले। हेलमेट पहन। वहाँ डीले बोले, अरे यार, यहाँ जीले हर मोड़ पर है तैयार। टेक मी टू द नियरेस्ट पेट्रोल पंप। ये बन गए कूल भुलैया। जीले जाने गली गलियां। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जब लाइफ में रहना हो आगे तो कनेक्टेड रहना है जरूरी। TVS Jupiter with smart connect, voice assist, turn by turn navigation और कॉल एंड SMS alerts के साथ कनेक्टेड रहिएगा तो फायदे में रहिएगा। TVS Jupiter, ज्यादा का फायदा।
सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडिनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। अजमेर के कृष्णगंज थाना क्षेत्र स्थित महाराणा प्रताप नगर से एक चेन स्नैचिंग की वारदात सामने आई है। पीड़िता मनीषा ने जानकारी देते हुए बताया कि वह रोजाना की तरह इवनिंग वॉक पर निकली थी, तभी अचानक से एक नकाबपोश युवक आया और उनके गले पर झपट्टा मारकर 1 तोले सोने की चेन चोरी करके भागने लगा। कुछ देर तक उसका पीछा किया गया, लेकिन वह उनके हाथ नहीं आया। इसके बाद मनीषा ने कृष्णगंज थाना पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। आपका नाम क्या है? मनीषा। कैसे क्या हुआ दीदी? मैं रोज डेली वर्कआउट करती हूँ इसी रोड पे। मेरे रोज का काम में ये आई इसी रोड पे मैं वर्कआउट करती मेरी फ्रेंड के साथ में। वो आया, उसने गले में से झपट्टा मार के मुंह पे बांध रखा था उसने रुमाल, और ब्लैक कलर का लोअर पहन रखा था, पतला सा था। इस नीचे वाली रोड पे चला गया वो लेके। फिर वो 2 भाई साहब थे, वो आए, उन्होंने पीछा किया तो वो प्लॉट में छुप गया। अब यहाँ से वो मिला नहीं, सब जनों ने ढूंढा है। वो किस पे था दीदी? गाड़ी पे था या पैदल था? कैसा था? पैदल था। और आप कहाँ रहते हैं? मैं नीचे रहती हूँ, वाल्मीकि क्वार्टर है वहाँ। ठीक है। और ये किस टाइम की बात होगी? ये 8 बजे की टाइम। 8 बजे की बात होगी। और कितने की थी चेन? कितने की क्या हो सकती है? कुछ 1 तोले की चेन थी। अजमेर के अलवर गेट थाना क्षेत्र से आज लाखों की धोखाधड़ी का मामला सामने आया। हेड कांस्टेबल नरसी सिंह ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि परिवादी शाहिद मंसूरी बांसवाड़ा का निवासी है, जिसका अजमेर के नाका मदार में गोदाम है। उसने कुलदीप जैन नामक व्यक्ति को करीब 9,65,000 का माल बेच दिया था, जिसका भुगतान कुलदीप द्वारा समय पर नहीं किया गया। जब उसने कुलदीप से रुपए मांगे तो उसने रुपए देने से साफ इनकार कर दिया और बदमाशों से धमकी दिलवाने लगा। इसके बाद शाहिद ने थाने में उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। कल दिनांक 27/8/2024 को परिवादी शाहिद मंसूरी पुत्र अब्दुल सलीम मंसूरी निवासी है, ये तलवाड़ा बांसवाड़ा का रहने वाला है, जिनका यहाँ नाका मदार में गोदाम है। तो इन्होंने गोदाम से कुलदीप जैन पुत्र श्री जयचंद जैन, ये निवासी हैं ज्ञानोदय नगर श्रीनगर रोड MD कॉलोनी के, इनको 9,64,768 रुपये का माल दिया था। तो इन्होंने माल के बदले में अमानत के तौर पे एक चेक दिया था और इनके एग्रीमेंट हुआ था कि 15 दिन में भुगतान कर देंगे। 15 दिन में इन्होंने भुगतान नहीं किया तो परिवादी ने कल अमानत में खयानत का मुकदमा दर्ज करवाया है और बताया कि जो मैंने माल दिया था उसको कुलदीप जैन ने खुर्द-बुर्द कर दिया है और मुझे मेरी राशि लौटा नहीं रहे और दूसरों से फ़ोन करके धमकी दिलवा रहे हैं कि मैं पैसे नहीं दूंगा। इसलिए परिवादी शाहिद मंसूरी ने 420 भारतीय दंड संहिता में मुकदमा दर्ज करवाया है। कौन सी कंपनी उपलब्ध है? कंपनी ये कुलदीप जैन की है, मेसर्स ज्ञानानंद एंटरप्राइजेज नाका मदार। परिवादी बांसवाड़ा का रहने वाला है, जिसका यहाँ गोदाम है नाका मदार में। लाख रुपए मांगता है? 9,64,000 रुपये का मामला है। प्रदेश में आरक्षण वर्गीकरण के समर्थन को लेकर मसूदा पंचायत समिति क्षेत्र के भील समाज द्वारा भी उपखंड अधिकारी को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया था कि SC/ST आरक्षण में वंचित जातियों को अलग से कोटा देकर आरक्षण का लाभ दिया जाए। इस सुझाव के समर्थन में भील समाज के लोग रामगढ़ चौराहे पर एकत्रित होकर नारेबाजी करते हुए उपखंड मुख्यालय पहुंचे, जहां पर उपखंड अधिकारी को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देते हुए मांग की गई कि अनुसूचित जनजाति आरक्षण में भील, गरासिया और सहरिया समाज को जनसंख्या के आधार पर अलग से कोटा तय किया जाए, जिससे कि दबे कुचले लोग आरक्षण का लाभ लेकर अपने जीवन स्तर को सुधार सके और भारत की मुख्य धारा में शामिल होकर देश के विकास में अपना योगदान दे सके। हमारा जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि वे सभी राज्य सरकार जो ST में वंचित जातियां हैं, जिनको 12% आरक्षण में से लाभ नहीं मिला है,
उन जातियों को आप राज्य सरकार ये आरक्षण दे सकती है। उस उपलक्ष्य में आज पूरे राजस्थान में एक इतिहासकार वो पल बनेगा कि सब कलेक्टर माध्यम एसडीएम उपखंड अधिकारी के माध्यम से पूरे राजस्थान में आज भील समाज को 12% में से आरक्षण में से जनसंख्या के अनुपात में अलग आरक्षण मिले, इसके लिए पूरे राजस्थान में ज्ञापन रैलियों के माध्यम से दिया जा रहा है। और हम चाहते हैं 78 साल देश आज़ाद हुआ उसके बाद से भील समाज को कुछ भी नहीं मिला। आज इन भील समाज की दशा देख लो, आज जो उच्च वर्ग है वो कहाँ पहुँच गया है। हमारे पास बाइक नहीं है पूरी, हमारे पास गाड़ियाँ नहीं है और वो एसी में वहाँ घूमते। तो हम सरकार से यही निवेदन करते हैं, यही प्रार्थना करते हैं कि इनकी दशा दुर्दशा देख के हमारा कुछ तो फायदा करो। राज्य सरकार हमारे 9% हमारी जनसंख्या है, उसमें 9% आरक्षण लागू करे। उनका हक हम थोड़ी छीन रहे, वर्षों से हमारा हक वो छीन रहे। उन्होंने मलाई खाई है। अभी किरोड़ी लाल जी मीणा ने कहा कि क्रीमी लेयर, क्रीम यानी क्रीम कहते हैं वो मक्खन दही को, जो दूध में क्रीम आती है वो थर थर उसने खाई है। हमारे तो खाटी चाची भी पाल लेनी पड़ी है। तो हम सरकार से एसडीएम सर के माध्यम से हम यही ज्ञापन दे रहे हो, सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि हमारी भील समाज ये गरीब जनता है जो बेचारी पढ़ नहीं सकती है, गांव में रहती है, जहाँ संसाधन पूरे नहीं है, वहाँ ये कैसे उनका मुकाबला करे। तो हमारे को अलग आरक्षण मिल जाए, हम हमारा हक जैसे 5-9% कुछ भी मिले तो हम 9 जने तो नौकरी में लगे। अभी तो कुछ भी हमारे इतने देख लो बेरोजगार, सैकड़ों युवा, हजारों युवा बेरोजगार, पूरे राजस्थान में भी सर्वे हुआ था तो 78 लाख भील समाज के बेरोजगार घूम रहे, कहाँ नौकरी है। तो हम यही सरकार से पुनः निवेदन करते हैं कि हमारे जल्दी से जल्दी आरक्षण में उपवर्गीकरण के कोटे में कोटा हमारे को दिया जाए, ताकि हमारा भील समाज भी पढ़ लिख के कुछ नौकरियां प्राप्त करके हमारा स्तर भी ऊंचा उठ सके। जन्माष्टमी के पर्व के नंद उत्सव के मौके पर फायसागर रोड स्थित स्वास्तिक नगर में गर्ग परिवार की तरफ से घर पर विराजमान नारियल वाले हनुमान जी का 35वां और बाबा श्याम का पहला वार्षिक उत्सव मनाया गया। इस मौके पर स्वास्तिक नगर में कमला निवास पर भजन संध्या का आयोजन किया गया। भजन संध्या में भजन गायकों के मधुर भजनों पर भक्तगण भाव विभोर होकर देर रात्रि तक नाचते झूमते नजर आए। भजन संध्या में रंग बिरंगे पुष्पों से भव्य दरबार सजाया गया। भजन गायिका राजकुमारी शर्मा ने भगवान श्री कृष्ण के मनमोहक भजन गाए और श्रद्धालुओं को भाव विभोर होकर नाचने पर मजबूर कर दिया। देर रात तक चली इस भजन संध्या में मनोकामना आरती के बाद प्रसाद वितरण किया गया। राजस्थान समग्र भील वर्ग आरक्षण मंच के बैनर तले आज अजमेर में आदिवासी भील समाज ने कलेक्टर को SC/ST समुदायों के अंतर्गत उप वर्गीकरण करने के समर्थन में ज्ञापन सौंपा। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का पूर्ण रूप से समर्थन किया और सरकार से जल्द उप वर्गीकरण कर आरक्षण देने की मांग की। आज आदिवासी भील समाज अजमेर के लोग हम यहाँ पे कलेक्ट्रेट में आए हैं। हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 1 अगस्त को अभी जो निर्णय दिया है उसमें SC/ST में उपविभाजन का जो उन्होंने आदेश दिया है हम उनका समर्थन करते हैं। और आज हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन देके निवेदन किया है कि राज्य सरकार को शीघ्र आदेश करें कि इसमें अमल शुरू करें। आदिवासी भील समाज सदियों से जो है पिछड़ा हुआ है, ये पौराणिक काल का ये समाज है और हम दशकों से इसके बारे में प्रयास कर रहे हैं। माननीय उच्च न्यायालय में भी 2014 से हमारे रिट पेंडिंग है और इससे पहले इस माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये जो है अनुकूल फैसला दे दिया है। इससे ST वर्ग को खासकर बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि हमारे ST में जो 12 जातियां हैं उसमें एक ही जाति पूरा 99% आरक्षण खा रही है पूरा, और 11 जातियां जो है आज तक भी वो भी जो है आज़ादी से पहले की स्थिति में ही बनी हुई है। इसलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय का हम बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि इसको जो आदेश दिया है उसको शीघ्र लागू करावें। मैं बाबूलाल भील, उपाध्यक्ष आदिवासी भील समाज अजमेर, और आज ये जो है समग्र एकता मंडल है उसका सलाहकार मैं हूँ। बातों को देते हैं हम छोटा सा विराम, जल्दी मिलता है एक नए सफर पर। ये ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट A ब्लॉक, पंचशील, अजमेर।
ये है मिस्टर जीले और ये है मिस्टर डीले। हेलमेट पहन। वहाँ डीले बोले अरे यार, यहाँ जीले हर मोड़ पर है तैयार। टेक मी टू द नियरेस्ट पेट्रोल पंप। ये बन गए कूल भुलैया। जीले जाने गली गलियां। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जब लाइफ में रहना हो आगे तो कनेक्टेड रहना है जरूरी। टीवीएस जुपिटर विद स्मार्ट कनेक्ट, वॉइस असिस्ट, टर्न बाय टर्न नेविगेशन और कॉल एंड एसएमएस अलर्ट्स के साथ कनेक्टेड रहिएगा तो फायदे में रहिएगा। टीवीएस जुपिटर, ज्यादा का फायदा। सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। कुछ दिन पूर्व अजमेर के कृष्णगंज थाना क्षेत्र से एक घटना सामने आई थी जिसमें आरोपी शेरू सिंह रावत ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म कर उसका अश्लील वीडियो बनाकर उसके मंगेतर को भेज दिया था, जिसके कारण उसकी शादी टूट गई थी। आज पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी शेरू सिंह रावत को गिरफ्तार किया। पुलिस ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि 31 वर्षीय शेरू सिंह रावत लोहागल स्थित कालबेलिया मोहल्ले का रहने वाला है, जो पीड़िता से पिछले 6-7 वर्षों से परिचित था। कुछ दिन पूर्व उसने पीड़िता को निजी होटल में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया और उसके अश्लील वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल करने लगा। इतना ही नहीं, आरोपी ने युवती का अश्लील वीडियो उसके मंगेतर को भी भेज दिया, जिसके कारण उसकी शादी टूट गई। इसी मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आज शेरू सिंह रावत को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ शुरू की। ये 11 अगस्त 2024 को कृष्णगंज थाने में एक पीड़िता के द्वारा प्रकरण दर्ज करवाया गया था कि उसको ज़बरदस्ती जो है उसके पड़ोस में रहने वाला शेरू सिंह रावत आरोपी जो है वो उसको लेकर गया, एक निजी होटल में ले गया और उसके साथ में दुष्कर्म किया और उसके बाद में उसका कोई वीडियो फुटेज बनाया और उसने वायरल किया, जिसके आधार पर उसकी सगाई टूट गई। प्रकरण का अनुसंधान मेरे जिम्मे किया गया। 407 नंबर जो FIR दर्ज की गई और ये 64-2M 78-2-126-2-351-3 भारतीय न्याय संहिता और 31S 31W 32VA और 32V SC/ST एक्ट में जो है FIR दर्ज की गई थी। अनुसंधान से प्रकरण सामने आया कि ये जो आरोपी है पीड़िता से संपर्क में था, क्योंकि आरोपी शेरू सिंह रावत, जिसको अभी मैंने गिरफ्तार किया है, ये 31 साल इसकी उम्र है, रहने वाला है कालबेलिया मोहल्ला लोहागल पुलिस थाना कृष्णगंज क्षेत्र का। और ये पीड़िता से जो है परिचित था 6-7 वर्ष से, वही जो है ये आस पड़ोस में ही रहने वाला है। और इसने जो है पीड़िता ने इसको जो है वो मना किया बाद में, क्योंकि इसके पास में, क्योंकि पूर्व से पीड़िता इसके संपर्क में थी, तो इसके कहने पर जो है वो होटल में गई। होटल में वहाँ पर इसके साथ में दुष्कर्म किया गया पीड़िता के साथ में। निजी होटल है, यहीं पर जो है वो कोतवाली थाना क्षेत्र में आता है। वहाँ पर जो है उसकी एक वीडियो इसने जो बिना उसकी जानकारी के एक छोटी सी वीडियो बनाई, 3 सेकंड की वीडियो। और ये वीडियो पीड़िता की क्योंकि सगाई हो रखी थी, तो जिससे सगाई हुई उसको इसने ये वीडियो भेजा, जो कि ना तो पीड़िता की जानकारी में था। पीड़िता को दुष्कर्म के लिए भी इसने जो है ज़बरदस्ती बुलाया और उसके बाद उस वीडियो के आधार पर पीड़िता की जो है सगाई टूट गई। इसी आधार पर पीड़िता ने FIR दर्ज करवाई थी और अनुसंधान से जो है प्रकरण में शेरू सिंह रावत जो है दोषी पाया गया
और इसको अभी वर्तमान में 64(2)M 78(2) 126(2) 351(3) भारतीय न्याय संहिता और 301S 31W 312V 32VA में गिरफ्तार कर लिया गया। पंचायत खुद्दाम सैयद जादगान तारागढ़ द्वारा आज जिला कलेक्टर को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया और जयपुर के हवा महल विधायक बाल मुकुंद आचार्य को पाबंद करने की मांग की गई। संस्था के सचिव रब नवाज जाफरी ने बताया कि जयपुर में 26 अगस्त को हजरत इमाम हुसैन के चहल्लुम के मौके पर जुलूस निकाला जा रहा था, जिस पर विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने जुलूस पर मौजूद बच्चों और बुजुर्गों के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया और अवैध टिप्पणी की। इसी को लेकर मुस्लिम समाज ने रोष व्यक्त करते हुए जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। हम लोग आज यहाँ पर सब लोग हाजिर हुए हैं कलेक्टर साहब के पास निवेदन करने के लिए। दिनांक 26/8/2024 को जिस दिन मुहर्रम के बाद जो चहल्लुम होता है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का चहल्लुम था, तो जयपुर के अंदर जो है बहुत शांति प्रिय तरीके से वो जुलूस निकाला जा रहा था, जो हर साल निकलता है। और उस जुलूस को प्रशासन के द्वारा परमिशन मिली हुई है। परमिशन आज की नहीं है, परमिशन बहुत पहले की है। रूट पूरा तय है और वहाँ पर उस जुलूस में जो है पूरा पुलिस प्रशासन सुरक्षा के लिए तैनात रहता है। लेकिन इस बार जो है हवा महल जयपुर के जो MLA साहब हैं बाल मुकुंद आचार्य जी, उन्होंने आकर वहाँ पर विघटन डालने की कोशिश करी। वहाँ पर जो बच्चे थे, बुजुर्ग थे, उनसे बदतमीजी की, गाली गलौज करी, जैसा कि हमें सोशल मीडिया वगैरह से और वहाँ के लोगों से पता लगा है। इस तरह से उन्होंने की जो ये उनका कृत्य है, एक इतने ऊंचे पद पे बैठे हुए जो व्यक्ति हैं उनके लिए शोभा नहीं देता है। इस तरह से कि माहौल भी ख़राब हो सकता था वहाँ पर। और जब परमिशन मिली हुई है तो और शांतिप्रिय तरीके से जुलूस निकलता है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हैं, जिनको मुहर्रम के दिन में जो है मुहर्रम की 10 तारीख को इराक़ के जो शासक था, यजीद नामक शासक ने उनको बड़ी बेरहमी से 3 दिन का भूखा प्यासा शहीद किया था। उन्हीं की याद के अंदर जो है पूरा मुस्लिम समुदाय जो है ये पूरे शौक़ के साथ, पूरे गमगीन तरीके से ये माहौल के अंदर जो है गमगीन माहौल के अंदर अपने जुलूस निकालते हैं, जिसमें आगे विघटन देना ये एक बिल्कुल न्यायोचित नहीं है और इससे माहौल ख़राब हो सकता था वहाँ पर। लेकिन वहाँ जो बुजुर्ग वगैरह थे जो थे, उन्होंने माहौल को कंट्रोल किया, वो माहौल को ख़राब नहीं होने दिया। हमने आज जो है कलेक्टर मैडम के माध्यम से महामहिम परम सम्मानीय राज्यपाल महोदय को एक ज्ञापन दिया है, ताकि उनको जो है उनके आगे ऐसा कोई कृत्य नहीं करें, उन पर इस तरह से रोक लगाई जाए। आज तोपदड़ा से अयोध्या में रामलला के दर्शन करने के लिए भक्तों से भरी बस को स्थानीय पार्षद ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह यात्रा 4 दिन की है, जिसमें अयोध्या के अलावा मथुरा, वृंदावन, त्रिवेणी संगम, काशी विश्वनाथ जैसे कई धार्मिक स्थलों पर भक्तों को दर्शन कराए जाएंगे। आज प्रथम बार हमारे पटेल नगर क्षेत्र से यात्रियों की बस जो कि अजमेर से अयोध्या के लिए प्रस्थान करेगी, जो कि बीच में मेहंदीपुर बालाजी, खोड़ा गणेश जी, मथुरा, वृंदावन होते हुए आपके त्रिवेणी संगम होते हुए अयोध्या में भी सभी काशी विश्वनाथ के भी दर्शन कराए जाएंगे। और यहाँ से लगभग सभी महिलाएं और पुरुषों ने अपनी व्यवस्थाएं करके और अयोध्या श्री रामलला के दर्शन के लिए रवाना की गई है, जिसमें हमारे मुकेश जी इसमें प्रमुख भागीदार होते हैं, जो कि यहाँ से बस के लिए जाएंगे। और इस बस में सभी यात्रीगण अयोध्या के लिए अपने रामलला के दर्शन। कितने दिन की यात्रा रहेगी? ये लगभग 28 तारीख से 4 दिन की यात्रा के लिए रवाना की है, जो कि लगभग संडे को वापस आ जाएगी। आपका नाम? रणजीत सिंह। तेज बारिश के चलते नसीराबाद के गली मोहल्लों सहित मुख्य मार्गों पर जर्जर इमारतों का गिरना आम बात हो गई है, जिसके चलते हादसों की आशंका बढ़ गई है। ऐसी ही एक जर्जर इमारत का हिस्सा आज गिर गया, जिससे दुर्घटना होते होते बची और गनीमत रही कि किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। आपको बता दें कि ये जर्जर इमारत कस्बे के गोपाल मार्ग पर स्थित है। जर्जर इमारत के अंदर की तरफ का भाग गिरा, जिससे किसी प्रकार की क्षति नहीं हुई, लेकिन अंदर की ओर से 2 परिवार के लोगों का आना जाना लगा रहता है, जिससे हादसों की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। जर्जर इमारत के निकट रहने वाले शरद अग्रवाल और विनोद गर्ग ने बताया कि इस संदर्भ में छावनी को 2 बार पूर्व में भी लिखित शिकायत दी गई, लेकिन छावनी की तरफ से अभी तक किसी ने कोई सुध नहीं ली। इतना ही नहीं, जर्जर इमारत जिस व्यक्ति के नाम पर थी उसे भी कई बार सूचित किया जा चुका है, लेकिन वो भी कोई कार्रवाई नहीं करता, जिसके चलते क्षेत्रवासियों में जर्जर इमारत के गिरने और बड़ा हादसा होने का भय व्याप्त हो गया है। क्षेत्रवासियों ने भवन मालिक और छावनी प्रशासन से इस मामले में संज्ञान लेते हुए शीघ्र कार्रवाई करने की मांग करते हुए कहा कि वर्तमान में तेज बारिश से यदि जर्जर भवन की इमारत गिरने से कोई हादसा होता है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी भवन मालिक और छावनी प्रशासन की होगी। किशनगढ़ स्थित बजरंग कॉलोनी के क्षेत्रवासियों ने आज क्षेत्र में बरसाती पानी भरने की समस्या को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। आज पानी की परेशानी से आए हैं किशनगढ़ से, गजानंद कॉलोनी, रामदेव कॉलोनी। एयरपोर्ट का पानी पुल हमारे नाले में आ रहा है, 60 फुट की आव है वो, आगे से
यादवों को घर के ने 4 फुट नाला बना रखा है, 30 फुट की आव में। वो पानी आगे निकल नहीं रहा, हमने बहुत परेशानी हो रही है, हमारे मकान भी ढह रहे हैं और पानी 4-5 फुट ऊपर चढ़ रहा है मकानों पे। हमने निकलने का रास्ता नहीं है बिल्कुल ही, हमने उनका समाधान चाहिए। पार्षद तो सुनाई किया पर आगे कोई कार्रवाई नहीं है। भागरथ चौधरी को भी बोल दिया, नहीं सुनाई है, चेयरमैन को भी बुला लिया, कोई सुनाई नहीं है। हमारे किशनगढ़ में वार्ड नंबर 4 में वर्षों पुराना प्राकृतिक नाला है जिसकी कुल चौड़ाई 60 फुट है। अभी नाले पे अतिक्रमण के 4 फुट चौड़ाई रह गई है। उस नाले में जो किशनगढ़ एयरपोर्ट बना हुआ है उसका सारा पानी आता है, हाईवे का सारा पानी आता है। प्रशासन की तरफ से निकासी का कोई व्यवस्था नहीं है। पूरी कॉलोनी 1 नंबर है, सभी के पट्टे जारी है, उसके बावजूद भी प्रशासन मौन है। इससे पहले हमने आयुक्त को ज्ञापन दिया था, उससे पहले हमने भागीरथ चौधरी सांसद साहब को ज्ञापन दिया और चेयरमैन साहब को ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन सुनवाई कहीं नहीं है। वहाँ पे 100 से 80 पानी भरा हुआ है और कम से कम 10 मकान गिरने की कोशिश, 50 मकान बेड छोड़ देने की कोशिश, 50 मकानों के 50 से 100 मकान है जो गिरने की पोजीशन में आ रहे हैं और सभी में पानी भरा हुआ गया है। मकानों के नीचे से पानी आ रहा है, जाने का रास्ता तो बंद हो गया, आने जाने का कोई रास्ता नहीं है। और हर साल जब बारिश होती है ऐसी हर जगह ज्ञापन देते हैं, लेकिन आज तक 15 साल से कोई सुनवाई नहीं हुई है। आज बस इतना ही, कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।